गांव परनाला में हुए सतबीर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के लिए आरोपी 2 दिन के रिमांड पर लिए गए हैं। रिमांड अवधि में आरोपियों से पुलिस फरार चल रहे आरोपी सहित अन्य मामलों में पूछताछ करेगी। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि 29 जून की सुबह परनाला गांव में किराना दुकान संचालक सतबीर की बाइक सवार 3 हमलावरों ने चाकू और गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। मामले में सामने आया कि सतबीर के बेटे ने गांव की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था। उसी रंजिश में लड़की के भाइयों ने सतबीर की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में अब दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों की पहचान भूपेंद्र उर्फ लक्की और रोहित उर्फ सागर के रूप में हुई है। दोनों परनाला के रहने वाले हैं और इनको गोहाना से पकड़ा गया है। इससे पहले इस मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अब फरार चल रहे एक अन्य मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। साथ ही आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराने वालों की भी पहचान की जा रही है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार दबिश देकर आरोपियों को पकड़ने के प्रयास कर रही थीं और अब इस केस में अहम प्रगति हुई है। 29 जून को इसी साल परनाला में 3 बाइक सवार युवाओं ने एक सतवीर नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। जो इसमें हमारा एक एंगल आया था कि सतवीर का जो लड़का है उसने जो हत्यारे थे उनकी बहन के साथ शादी की थी और इसी उससे नाखुश होके जो लड़की है उसके भाइयों ने सतवीर की हत्या कर दी थी, जो लड़के का फादर है उसकी। और इस मामले की भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी थी, हमारी सारी टीम्स मौके पे पहुंची थी और हमने तुरंत टीम बना के गठन किया था। और हमारी क्राइम टीम्स और हमारी जो थाने की टीम है, हमारी साइबर की यूनिट है, वो सभी ने दिन रात करके हमने इनमें पहले जो लोगों ने साथ दिया था उन आरोपियों का, उनको गिरफ्तार किया, उन पे कार्रवाई की, जिन्होंने उनको मॉनिटरी एड वगैरह प्रोवाइड की थी। लेकिन मुख्य आरोपी हमें नहीं मिले थे, तब तक हम जो है अपना प्रयास जारी रखे और कल हमें जो मुख्य आरोपी है उनको पकड़ने में सफलता हासिल हुई है और ये मुख्य आरोपी से हमारी बरामदगी भी हो गई है। तो कल हमने दो मुख्य आरोपी, 3 थे, उनमें से 2 को कल हमने गोहाना से गिरफ्तार किया है और आज हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनका रिमांड लेंगे ताकि जो तीसरा आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके। और इन्होंने जो वारदात में प्रयोग किए हुए मोटरसाइकिल है और जो वेपन वगैरह थे वो भी रिकवर करवाए हैं और भी कुछ रिकवरीज करानी है जिसके लिए रिमांड जरूरी है। वेपन कहाँ से लिया था? ये वेपन अपने एक और दोस्त से लेके आए थे जिसके बारे में अभी हम उनका नाम और डिटेल खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका भी नाम हमें पता चल चुका है और उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे इस केस में। पकड़े गए आरोपी कौन है? अभी 2 आरोपी पकड़े गए हैं, एक रोहित उर्फ सागर है जो ये करौथा गांव का रहने वाला है और फिलहाल परनाला में रह रहा था, और एक भूपेंद्र उर्फ लकी है और ये भी परनाला में रह रहा था। और इन तीनों आरोपी का जो है वो हमने हिस्ट्री निकाला है, तो ये अन्य भी, इसमें से एक व्यक्ति अन्य भी केस में वांटेड है और ये जो है एक बड़ा गिरोह बनाने के फिराक में थे, जिसके कारण हम इसमें और भी उचित धाराएं जोड़ेंगे और ये काफी सीरियस क्राइम था। और आगे भी अभी तक हमारे इंटरोगेशन में रिपोर्ट आई है कि ये आगे भी एक वारदात को अंजाम देने का प्लानिंग कर चुके थे। एज कैटेगरी क्या है? ये सारे जो है लड़के लगभग 20 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं। किसी गैंग के संपर्क में आ चुके थे? फिलहाल जो है ये किसी गैंग के लिए एज अ गैंग मेंबर नहीं काम कर रहे थे, लेकिन जो ये इतने दिन इन्होंने फरारी काटी है लगभग 20-25 दिन की, इस दौरान इनके संपर्क में कई सदस्य आए जो इनको अपने अपने उसमें शामिल करना चाहते थे और इन्होंने कई जगह अपना ठिकाना बनाया इस दौरान में, जिसकी हमने पूछताछ के बाद भी वो किया है। और एक जो मॉडस ऑपरेंडी है उसको ब्रेक करने के लिए इसमें अन्य और कोई भी मुकदमा जो बनता है आगे लिंक बना के, वो हम इसमें प्रयास करेंगे ताकि ये पूरा नेक्सस टूट जाए और कोई भी व्यक्ति क्राइम की तरफ इसमें आगे ना बढ़े। कोर्ट में पेश करना जो है वो प्रक्रिया चल रही है, इनके रिमांड के लिए हमने लिखा है जैसा कोर्ट आदेश देगी उस हिसाब से इनके रिमांड पे, और एक जो तीसरा व्यक्ति था जो वारदात में शामिल था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर जो है हम इस पूरे वारदात को सॉल्व कर लेंगे। यही लोग हैं या कोई और भी साजिश में शामिल है? इसमें फुटेज में क्लियरली आया था, सीसीटीवी फुटेज है वारदात की जिसको मीडिया ने दिखाया भी था, तो इसमें 3 ही लोग थे। लेकिन इनके जो मदद करने वाले, जो फाइनेंशियली मदद करने वाले, किसी ने शरण दी है, जैसे एक और व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, उसने इनको अपने घर पे पनाह दी, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है क्योंकि मुलजिम को पनाह देना एक अपराध है। तो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे हमने गिरफ्तारी की है। कुल अब तक जो है वो 3 और 3 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस केस में और 3 लोग मुख्य वारदात में शामिल थे।